हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो में आज हम स्वागत करते हैं, जहां हम जानने वाले हैं पेनिसिलियम के बारे में। पेनिसिलियम क्या है? आज हम बात करेंगे एक तरह के फंगस के बारे में, जो मेडिसिन इंडस्ट्री से लेकर के चीज़ बनाने तक काम आता है, और उसका नाम है पेनिसिलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इन सबको देखते हैं। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पेनिसिलियम है क्या। जीनस ऑफ फंगी फाउंड इन सॉइल, एयर, डिकेइंग मैटर नोन एज ग्रीन और ब्लू मोल्ड्स, मेडिकली एंड इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट, ड्यूटेरोमाइसिट्स, सेक्सुअल फॉर्म इन एस्कोमाइटा। यानी कि पेनिसिलियम एक ऐसा फंगस है जो मतलब आपको हर जगह मिल जाएगा। मिट्टी में मतलब सनी हुई या फिर गिली हुई चीज़ों पर, या फिर पुरानी ब्रेड पर और डैम्प वॉल्स पर भी मिल जाती है। इसका नाम सुना अगर आपने कहीं भी होगा तो पेनिसिलियम के फॉर्म के रूप में। हाँ, वही जैसे कि एंटीबायोटिक जिसका डिस्कवरी मेडिकल के फॉर्म में बहुत जल्दी रिवॉल्यूशन के टाइम में आ गया था, और वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था। ना इसके हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हैबिटाट की बात करें तो इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन, फाउंड इन सॉइल, डिकेइंग फ्रूट्स, ब्रेड, डैम्स, वॉल्स, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये फंगस सब जगह मिलते हैं, इसलिए इसे कॉस्मोपॉलिटन फंगस के कहते हैं। और मोस्टली ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है, मतलब कि सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। कुछ स्पेसीज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या वॉल्स को भी डैमेज कर देता है ये, इस वजह से इसको सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम थैलस: मल्टीसेलुलर फिलामेंटस माइसेलियम, सेप्टेड ब्रांचेड hyphae, hyphal cells are unnucleate and multinucleate, cell wall made up of chitin and glucans। पेनिसिलियम का बॉडी या थैलस फिलामेंटस होता है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके इसमें होते हैं। इसमें ब्रांच्ड हाइफे होते हैं जो सेप्टेट होते हैं, यानी कि जो पार्टीशंस होते हैं उसके अंदर, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। हाइफल सेल्स में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरुलेशन के बारे में। कॉमन मेथड है वाया कॉनिडा और कॉनिडोफोर्स के थ्रू। ब्रूस लाइक पेनिसिलियम स्ट्रक्चर, कॉनिडा इन चेन्स डिस्पर्स्ड बाय एयर। यानी पेनिसिलियम मेनली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है कॉनिडा के थ्रू, और एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें कॉनिडियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे पेनिसिलियम कहते हैं। इसी फंगस के ऊपर इसको पेनिसिलियम नाम भी पड़ा है। तो कोनिडिया एयर के थ्रू स्प्रेड होता है और नई जगह पर चला जाता है। ये देखिए कोनिडियोफोर, कोनिडिया, ये रहेगी डिस्पर्स्ड वाले सारे, जो डिस्पर्स होता है हर जगह पर जा करके। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन फ्यू स्पेसीज, एस्कोमाइसिटीज ड्यूरिंग सेक्सुअल फेज, स्ट्रक्चर एज एस्कोगोनियम, एंथ्रीडियम, क्लिस्टोथेमियस विथ एस्की एंड एस्कोस्पोर्स। यानी कि कुछ स्पेसीज जैसे कि पैराक्राइजोनियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, लेकिन रेयर केस में सेक्सुअल स्ट्रक्चर में होता है। एस्कोगोनियम जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और एंथ्रीडियम मेल को रिप्रेजेंट करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक क्लोज स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्लिस्थोएशियम कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं जो फ्यूचर जनरेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम, जहाँ आप देख सकते हैं मेल ब्रांच एंथ्रीडियम, मैच्योर एस्कोगोनियम, ये रहा, और इसका स्टाइल हाइफे बना हुआ है यहाँ पे इसके बारे में। नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की कैसी लाइफ हिस्ट्री उसके बारे में देखते हैं। वेजिटेटिव फेज में माइसेलियल ग्रोथ, ए सेक्सुअल फेज में कोनिडिया, सेक्सुअल फेज में क्लिस्थोएशिया, स्पोर जर्मिनेशन टू न्यू माइसेलियम। तो अगर हम पूरी लाइफ साइकिल देखें तो पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वाया हाइफे के थ्रू, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोनिडिया बनते हैं, और कुछ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोनिडिया बनते हैं, फिर सेक्सुअल
कोइंडा बनते हैं, और कुछ फिर स्पेसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल होता है। और जब स्पोर सूटेबल कंडीशन में आते हैं तो फिर से नए फंगस ग्रो कर जाते हैं इसमें। Sorry to disturbance. Now, economic importance as a positive aspects in a medicine, penicillin प्रोडक्शन, फूड में चीज़ रिपनिंग, रॉकीफोर्ड कैम्बर्ड, बायोटेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन एंड इकोलॉजी में एज ए डिकम्पोजर। यानी कि इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, पेनिसिलियम के सबसे पहले फ़ायदे वाले एस्पेक्ट्स को देखते हैं। मेडिसिन इससे बनते हैं, जैसे पेनिसिलियम या फिर पहला एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। फूड इंडस्ट्री में चीज़ राइपनिंग, यानी कि रॉकीफोर्ड कैम्बर्ड नाम की चीज़ होती है जो राइपनिंग में यूज़ होती है। इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड और भी नए जैसे एसिड्स के फॉर्म्स के लिए ये यूज़ होता है। नेचर में अगर डिकम्पोजर का भी ये रोल प्ले करता है ना। इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं एज ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फूड स्पॉइलेज, माइकोटॉक्सिन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल इज ऑर्का टॉक्सिन एंड एलर्जीज ड्यू टू स्पोर्स। लेकिन हर फंगस का एक तरह का पेनिसिलिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। पहले तो ये फूड को स्पॉइलेज करता है, फ्रूट्स, ब्रेड्स, वेजिटेबल ख़राब कर देता है। कुछ स्पाइसेस जैसे कि माइकोटॉक्सिन्स बनाते हैं जो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। एलर्जीज भी हो सकती है इससे, जैसे कि कोनिडिया के स्पोर्स जो कि एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं उस वजह से, स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलियम किंगडम इसका फंगाई, फाइलम एस्कोमाइस्टा, ड्यूटोरामाइकोटा, और क्लास इरोटियोमाइसीट्स, ऑर्डर यूरोटियल्स एंड फैमिली ट्राइकोमोएसी, जेनस पेनिसिलियम। अब इसके समरी के ऊपर हम आते हैं। डाइवर्स एंड सिग्निफिकेंट फंगस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, इकोलॉजिकल रोल्स, हार्मफुल स्पेसीज का स्पॉइलेज एंड डिजीज। यानी कि अगर इसके ऊपर बात करें तो हमने पेनिसिलियम के बारे में ये जाना है कि इसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल और इसका इंपॉर्टेंस इन मेडिसिन और इंडस्ट्री ईजी है और राइट भी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगे एजुकेशंस के बारे में, स्पेशली बीएससी बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।